नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची। अब की बड़ी खबर झारखंड से है। मैया समान योजना में कई फर्जी आवेदन प्राप्त हुए हैं। आए दिन कुछ खबरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मैया समान योजना में चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, जिसके वजह से झारखंड सरकार को बड़ा खामियाना भुगतना पड़ रहा है। एक ही खाते पर 95 बार फर्जी आवेदन दिया गया है और वहीं पे 11,200 फर्जी आवेदन भी आए हैं और यह पूरा मामला बोकारो का बताया जा रहा है। यानी इसमें यह भी कहा जा सकता है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 1200 से भी ज़्यादा आवेदन फर्जी है। यह सारी घटनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि बोकारो के डीसी एक्शन लेने की पूरी तैयारी में है और वही सूत्रों के हिसाब से यह भी बताया जा रहा है कि एक्शन लिया जा चुका है और जांच करने की आदेश भी दे दी गई है कि इस तरह के बैंक अकाउंट है जो फर्जी है उस पर एफआईआर करने की भी आदेश दिया गया है। डीसी विजया यादव ने फर्जी आवेदकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी कर दिया है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि कई आवेदनों को वीडीसीओ स्तर पर स्वीकृति भी मिल गई थी, लेकिन एक ही खाते पर ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र होने के कारण रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण खातों में पैसे नहीं भेजे गए थे। और बता दें कि 11,200 आवेदन शक के घेरे में बने हुए हैं। इन सारे आवेदनों का फिर से सत्यापन कराया जा रहा है। यह झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजना है, जिससे राज्य के महिलाओं को यह बेहद मददगार साबित हो रही थी। अगर इस योजना में भी गड़बड़ी होगी तो सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। और डीसी विजया यादव क्या एक्शन लेने वाली है, आइए जानते हैं। झारखंड मैया सम्मान योजना के जितने भी हमारे पास लाभुक थे, जिनके फॉर्म्स हमारे पास आए थे, उन सभी का भौतिक एक बार इंस्पेक्शन किया गया उस फॉर्म्स का। इसके तहत हमें कई एक ऐसे खुलासे हुए हैं, जैसे कि एक ही बैंक अकाउंट है जिसमें बहुत सारे आवेदकों ने बैंक अकाउंट नंबर का जिक्र किया है, या एक ही आधार का नंबर है जिसको कई एक लोगों ने दिया है, या एक ही आवेदक है जो मल्टीपल ब्लॉक से उसने आवेदन दिया हुआ है, या ऐसे राशन कार्ड है जिन राशन कार्ड वास्तव में वो है ही नहीं, और ऐसे भी आवेदक है जो आवेदक है ही नहीं, जो घोस्ट आवेदक है। तो 11,200 ऐसे आवेदन हैं जो डुप्लीकेट मिले हुए हैं, और इन आवेदनों को हमने देखा तो एक ही बैंक खाता नंबर डालते हुए जैसे 49 बार चंदन क्यारी में इस खाते का उपयोग हुआ है, 20 बार कसमार में हुआ है, 12 बार बेरमो में हुआ है, 7 बार गोमिया में हुआ है, फिर 4 नावाड़ी में हुआ है, नगर परिषद में हुआ है और चंद्रपुरा प्रखंड में हुआ है। इस तरह से 94 टाइम्स एक बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया है। आज जो फिर से एक नया ये मिला है, उसमें भी हम लोगों को इस तरह से 78 आवेदन मिले हुए हैं, जिसमें इन बैंक अकाउंट वालों ने दोबारा एक बैंक अकाउंट खोल के लगभग इसी तरह से एक ही बैंक का अकाउंट दिया है, जिसमें इंडसइंड बैंक का उपयोग किया गया है। दोनों ही केसेस में बैंक का अकाउंट अगस्त 2024 में खोला गया है। दोनों अकाउंट वेस्ट बंगाल के हैं। अभी जो दूसरा अकाउंट हमको मिला है वो दिनाजपुर वेस्ट बंगाल का अकाउंट है, और ये अकाउंट के एप्लीकेशंस के साथ जब हमने देखा कि इसकी एंट्री कहाँ पे हुई, तो दोनों अकाउंट्स के जो सीएससी मैनेजर्स है ये पलामू से रिलेटेड है, जहाँ इनकी एंट्री हो चुकी है, और हमने इसमें कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बाकी के भी हम लोग अकाउंट्स को देख रहे हैं। जो बोकारो ज़िले के राशन कार्ड के नंबर है वो 20 से शुरू होते हैं। इन सारे लिस्ट को आप देखेंगे तो सारे अकाउंट 00 से शुरू होते हुए देखा जा रहा है। ये सारे अकाउंट्स को विधिवत जिला आपूर्ति पदाधिकारी से वेरीफाई करवाया गया। ये कोई भी राशन कार्ड यहाँ अस्तित्व में नहीं है। केवल पर्टिकुलरली 2-3 सरनेम्स का उपयोग किया है, मुर्मू है, हासदा है, इस तरह से सरनेम्स लगाए हैं, और एक ही साथ इतने सारे आवेदन दिए गए हैं। तो ये कंप्लीट धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना, इस तरह से फॉल्सिफिकेशन के द्वारा सरकार के यहाँ आवेदन देना और मॉनेटरी लाभ लेने का प्रयास है। तो जिन्होंने एंट्री किया है, साथ ही साथ जिनके बैंक अकाउंट्स खुले हैं, जिन्होंने इसको दिया है, बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल किया है पैसा लेने के लिए, वो भी उतने ही जिम्मेदार है, और हमने ये दोनों के विरुद्ध भी एफआईआर करने का आदेश दे दिया है।